हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम एक्सरसाइज 4.4 उसमें से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो उनको हमें फाइंड करने के लिए भी कहा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट जिसे डेल्टा और हम d लिख सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रहेगा b² - 4ac। अब ये b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, उसका वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे, उसका वैल्यू लेस दैन 0 रहेगा, b² - 4ac का वैल्यू लेस दैन 0 मतलब निगेटिव रहेगा, तो वहाँ के रूट्स रियल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। वहां के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे उनका नेचर डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा वहां पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है क्या। अगर वो पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे, अगर वो लेस दैन 0 आता है तो रूट्स रियल नहीं रहेंगे, जिसे हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें सब क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, 2x² - 3x + 5 = 0। इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विथ, इसे अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया ax² + bx + c = 0 के साथ, तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू 2 मिलेगा, b = -3 और c = 5। समझ रहे हैं ना आप। देखिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू कितना है 5। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं b² - 4ac। ओके, b का वैल्यू -3 ब्रैकेट स्क्वायर -4 × 2, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये रहेगा हमारे पास -3 का स्क्वायर 9, 4 × 2 8, 8 × 5 40, 9 - 40। ओके, 9 - 40 -31 मतलब ये लेस दैन 0 रहेगा। नेगेटिव है तो लेस दैन 0 रहेगा। देखिए b² - 4ac अगर लेस दैन 0 रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ के इसके रूट्स जो है रियल नहीं रहेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर वहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो ही उन्हें हमें फाइंड करना है। यहाँ के रूट्स जो है रियल नहीं है, मतलब इसके रियल नंबर या फिर रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसके जो भी रूट्स रहेंगे, 2 रूट्स रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 रहेंगे, तो इसके जो 2 रूट्स रहेंगे उसका नेचर b² - 4ac पे डिपेंड करेगा। b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 आता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, b² - 4ac इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल, b² - 4ac लेस दैन 0 आता है तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना है। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² - 4√3x + 4 = 0। ओके, इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ
इसे हमें किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 रहेगा, b इक्वल्स टू -4 स्क्वायर रूट 3 रहेगा और c इक्वल्स टू 4 रहेगा। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3 और c का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं b स्क्वायर -4ac। ये रहेगा हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर हमें 16 मिलेगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। 16 इंटू 3 इट विल बी 48। नाउ 48 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ के रूट्स रियल और इक्वल रहेंगे। देखिए ना, बी स्क्वायर -4ac अगर 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें इसके रूट्स मिलेंगे, क्योंकि रूट्स अगर रियल एग्जिस्ट होते हैं तो हमें रूट्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू कितना आएगा, -4 स्क्वायर रूट 3, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 2 मिलेगा, सॉरी a का वैल्यू कितना है 3 है, 2 इंटू 3। ओके, ठीक है, इसके आगे देखिए अब हमें x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 0 इट विल बी 0, तो प्लस माइनस 0 लेने की ज़रूरत नहीं, अपॉन कितना है 2 इंटू 3। 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 रहेगा। x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन, ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 ही मिलेगा। अब ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल होगा, तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यहाँ के दो रूट्स कौन से रहेंगे फिर, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर x इक्वल्स टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड x इक्वल्स टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। यहाँ के रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट सब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करना है। थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, देखिए किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 3। Now consider discriminant b square minus 4ac. It will be -6 bracket square minus 4 into 2 into 3. Okay, -6 bracket square is 36, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। Now 4 into 2 8, 8 into 3 24, 36 minus 24 it will be 12। ठीक है, और 12 ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर दैन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आएगा तो क्या, देयरफॉर क्या कहेंगे हम, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे। ठीक है, अब हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ यूजिंग
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 6, ये माइनस और b का वैल्यू माइनस 6, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, ओके, माइनस ऑफ माइनस 6। देखिए माइनस ऑफ माइनस 6 कितना रहेगा? प्लस 6। x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, नाउ इट विल बी x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 4, अगर हम स्क्वायर रूट के या फिर 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट हमें 2 मिलेगा। इट विल बी 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, x इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 अपॉन कितना रहेगा 2, सॉरी 4 रहेगा, बाद में 2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 आएगा यहाँ पे। क्यों? 2 1 ज़ा 2, देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ओके, तो हमें x के दो वैल्यू यहाँ पे मिलेंगे। x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ओके, और x इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। देयरफॉर क्या कहेंगे हम? रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या क्या रहेंगे रूट्स? x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू, सेकेंड रूट क्या रहेगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। इस प्रकार से 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 रहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सब क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल रहेंगे, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब रहते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे अगर हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ इसे कंपेयर करना है हमें? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 रहेगा, b इक्वल्स टू k रहेगा और c इक्वल्स टू 3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये मिलेगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, k स्क्वायर माइनस 24। सिंस, या फिर ऐसा कंसिडर करते हम, देखिए क्या दिया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have 2 equal roots. Given quadratic equation have 2 equal roots. If b square minus 4ac equals to 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहेगा तभी उसको इक्वल रूट्स रहेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या मिला है? देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना मिला है? k स्क्वायर माइनस 24। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। ओके, देयरफॉर k इक्वल्स टू
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर सपोज हमने 24 को 4 इंटू 6 इस प्रकार से लिखा, प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट में 4 इंटू 6, 4 6 जा 24, तो इसे हम लिख पाएंगे k इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लिया या फिर 4 का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये मिलेगा 2 स्क्वायर रूट 6। ठीक है ना, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 रहेगा। कब? जब दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यहाँ पे इक्वल रहेंगे। इसी तरह से हमें सब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन सेकंड जो है, ये सब क्वेश्चन सेकंड हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, इस फॉर्म में नहीं है, तो उसे हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब के एक्स से अगर x माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ कंपेयरिंग विद, इसे हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। Therefore, a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इक्वल्स टू 6। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का, मतलब माइनस 2k ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 इंटू k इंटू 6 माइनस 2k स्क्वायर, इट विल बी 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 24, ये मिलेगा हमें 24k। नाउ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, यहाँ पे अगर 2 इक्वल रूट्स रहेंगे, हैव 2 इक्वल रूट्स कब रहेंगे? इफ़ वहाँ का डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 4k अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में k माइनस 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर अगर 4 हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा? 4 नॉन ज़ीरो है तो हम उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए हमें, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर k इंटू k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 चलेगा, क्योंकि ये क्या रहेगा? k इंटू के माइनस 6 इक्वल्स टू 0/4, 0/4 मतलब कितना आएगा? 0। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से एटलीस्ट 1 0 रहेगा या फिर दोनों भी 0 रह सकते हैं, लेकिन यहाँ का k 0 नहीं पॉसिबल। देखिए क्यों? क्योंकि k किसका कोएफिशिएंट है? स्क्वायर टर्म का। हमें पता है हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहेंगे? यहाँ का a इज नॉट इक्वल्स टू 0, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, सिंस k इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ का k एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, k तो 0 नहीं रहेगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है और k 0 नहीं है, मतलब क्या 0 रहना चाहिए? k माइनस 6, देयरफॉर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर k इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें k का वैल्यू 6 मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 सब क्वेश्चन दिए गए थे और दोनों भी सब क्वेश्चन के लिए ये बताया गया था कि अगर इनके रूट्स इक्वल है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल है तो k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सीखा है।
अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।